राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीमार चल रहे मुखर्जी का निधन हो गया। उनके मस्तिष्क में सर्जरी की गई थी। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक हो गई थी, लेकिन आखिर में प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन की आखिरी सांसें भरी और दुनिया को अलविदा कह गए। आखिर कैसी शख्सियत थी प्रणब मुखर्जी की और कैसे जिंदगी जीते थे वे, कैसे रहे उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव, आइए ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की शुरुआती जिंदगी के बारे में। 11 दिसंबर साल 1935 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती में मुखर्जी एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उनके पिता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक्टिव रहे और पश्चिम बंगाल विधान परिषद के 1952 से 1964 तक सदस्य भी रहे। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी उनके पिता सदस्य रहे थे। प्रणब की माता का नाम राज लक्ष्मी था। मुखर्जी ने बीरभूम के सूर्य विद्यासागर कॉलेज में पढ़ाई की और फिर राजनीति शास्त्र और इतिहास में एमए की डिग्री ली। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अपनी LLB की डिग्री हासिल की। फिर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के कोलकाता ऑफिस में उन्होंने प्रवर लिपिक की नौकरी कर ली। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित विद्यानगर कॉलेज में साल 1963 में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई शुरू की और एक पत्रकार के तौर पर देशेर डाक नाम के एक पत्र से जुड़कर काम करने लगे। जब प्रणब मुखर्जी 22 साल के थे तब शुभ्रा मुखर्जी के साथ 13 जुलाई साल 1957 को उनकी शादी करा दी गई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तो वहीं पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का 18 अगस्त 2015 को निधन हो गया। मुखर्जी ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें ऑफ द ट्रैक सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, मिड टर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और चैलेंज बिफोर द नेशन मुख्य है। दुर्गा पूजा का त्योहार हमेशा ही प्रणब मुखर्जी अपने पैतृक गांव मिर्ती में ही सेलिब्रेट करते थे। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के साथ ही उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मानद डॉक्टरेट की उपाधि से उन्हें बुलवर हैम्पटन और असम विश्वविद्यालय ने सम्मान दिया। अब बात करते हैं राजनीतिक जीवन की, जिससे मुखर्जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने 60 साल के राजनीतिक करियर में कई मुकाम हासिल किए और भारत सरकार के कई अलग अलग और महत्वपूर्ण मंत्रालयों और पदों पर रहकर देश की सेवा की। राष्ट्रपति बनने से पहले मुखर्जी यूपीए गठबंधन की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के पद पर रहे। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार बनाए गए। उन्होंने इस चुनाव में PS संगमा को हराया और फिर भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2012 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। पूर्व PM इंदिरा गांधी के सहयोग से मुखर्जी ने साल 1969 में अपने कदम राजनीति में रखे। उन्हें कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुन लिया गया और फिर साल 1973 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी प्रणब मुखर्जी को जगह मिल गई। वो इंदिरा गांधी के खास बताए जाते थे। 1975 से 77 की इमरजेंसी के वक्त उन्हें ज्यादती के आरोप भी झेलने पड़े। यहाँ तक कि इस दौरान उन पर गैर संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल का भी आरोप झेलना पड़ा और जनता पार्टी के शाह आयोग ने उन्हें दोषी भी पाया, लेकिन बाद में इन आरोपों से वे बाहर निकल आए। साल 1982 से 84 तक प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री पद पर बने रहे और साल 1980 से 1985 तक राज्यसभा में उन्हें सदन के नेता का पद दिया गया। वे कई बार 1975, 1981, 1993 और 1999 में चुनकर राज्यसभा भेजे गए। हालांकि जब देश के PM राजीव गांधी बनाए गए तो प्रणब मुखर्जी हाशिए पर आते दिखाई दिए। दरअसल वे खुद को PM पद के काबिल उम्मीदवार के तौर पर देखते थे। ऐसा भी माना जाता है कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें मंत्रिमंडल तक में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और अपनी एक अलग पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन कर दिया।
लेकिन साल 1989 में उन्होंने अपनी इस पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। इसके बाद उनके राजनीतिक करियर ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में फिर से रफ्तार पकड़ ली। नरसिम्हा राव सरकार में मुखर्जी फिर से पहली पंक्ति में दिखाई देने लगे, जब उन्हें योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद साल 1991 में दिया गया। इसके बाद साल 1995 आया, जब मुखर्जी देश के विदेश मंत्री बनाए गए। साल 1998-99 में अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को पार्टी की कमान सौंपे जाने के पीछे मुखर्जी का अहम रोल बताया जाता है। प्रणब मुखर्जी को तब पार्टी के महासचिव का पद दिया गया। इसके बाद साल 2004 से 2012 के वक्त तक यूपीए सरकार में कई अहम पदों पर वे बने रहे। वे देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के पद पर रहे। यहाँ तक कि इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के भी प्रणब मुखिया बने रहे। साल 2004 में लोकसभा के लिए प्रणब ने पहली दफा चुनाव लड़ा। उन्होंने इस चुनाव को पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीत लिया। लोकसभा में प्रणब को पार्टी के नेता के तौर पर भी चुन लिया गया। अटकलें तो ये भी लगाई जाती रही थी कि अगर पीएम पद से सोनिया गांधी ने इनकार किया तो पीएम पद प्रणब मुखर्जी को दे दिया जाएगा। लेकिन सारी अटकलें तब धरी की धरी रह गई जब मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की, जो काफी प्रेरणादायक है। नेड्रिक न्यूज इस पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देता है। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।